हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आज अच्छा दिन है। परमेश्वर ने अच्छा दिन दिया है ताकि हम उसके चरणों में बैठकर, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास, उसके समीप बैठकर उससे हम खाए, उससे हम पिए। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा सप्लाई कॉन्शियस में रहता है, वो हमेशा देने को तैयार है, पर हम कई बार लेने को तैयार नहीं होते हैं। सो हमें अब इस तरीके से अपनी मुद्रा बनानी चाहिए। मैं कहूँगा रिसीविंग कॉन्शियस होना चाहिए। मीन्स ऑलवेज बी रेडी टू रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड। अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से लेने के लिए इस हमेशा विचार में रहिए, सोच में रहिए, इस एटीट्यूड में रहिए कि मुझे कुछ आज परमेश्वर से लेना है। आई एम हियर टू रिसीव from my Lord, my Father, because He is the Father to you. हालेलुया। मालूम आपको एक बहुत सुंदर चीज़ जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं आपके साथ इसे शेयर करना चाहता हूँ। मालूम आपको एक आंसर मुझे मिला, क्यों लोग आज, विश्वासी लोग आज क्यों डिप्रेस्ड है, क्यों वो डिस्ट्रेस्ड है, क्यों वो ट्रबल्स में फंस जाते हैं, क्यों ट्रबल्स जो है उनके ऊपर हावी हो जाती है, क्यों वो आज एंग्री, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। बट एक्चुअली दे आर नॉट एंग्री, दे आर हंग्री। यस, आप बोलेंगे क्या चीज का हंग्री है, क्या चीज की भूख है? मैं कहूंगा कि वचन की भूख है, क्योंकि उनके पास वचन नहीं पहुंचा या फिर उन लोग खुद वचन को खाए नहीं। सो आज की सुबह मैं इस सब चीज का आंसर मैं आपको बताना जा रहा हूं, क्यों आज लोग ट्रबल्स में ज्यादा फंस जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। मैं कहूंगा क्यों आज लोग छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, झल्ला जाते हैं। मैं कहूंगा छोटी छोटी बातों में गुस्सा में हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को नहीं खा रहे। रूट कॉज कुछ और है। एंग्री इज नॉट द रूट कॉज। गुस्सापन उनका वो रूट कॉज नहीं है। उनका रूट कॉज है बिकॉज दे आर हंग्री ऑफ द ट्रू ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। स्पिरिचुअल हंगर, जब तक आप इसे तृप्त नहीं करेंगे ना, उसका मैनिफेस्टेशन आपको भौतिकी संसार में, इस फ्लैश में, एंगर के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, डिस्ट्रेस के रूप में दिखाई देगा। मैं आशा करता हूं पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे ताकि आप इस बात को समझ सके। बहुत जरूरी है खुदा के लोगों इस बात को समझना कि हम कई बार अपना आपा क्यों खो देते हैं। हम कई बार ट्रबल्स में जब फंसते हैं, ट्रबल्स को परमेश्वर से बड़ा बना देते हैं और हम उसके नीचे दब जाते हैं। मेरे साथ निकाले यिर्मयाह उसका 15 अध्याय और उसके 16 पद। यिर्मयाह 15 उसका 16 पद लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। Your words were found and I ate them। इंग्लिश में लिखा हुआ है। That means आपको ढूंढना है। Your words were found। यिर्मयाह भी ढूंढ रहा है। कितने लोग ढूंढ रहे हैं आज परमेश्वर के सच्चे वचन को, सच्चे सुसमाचार को? कितने लोग ढूंढ रहे हैं? मैं हमेशा इस बात को बताता हूं कि हमें सही सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम सही सुनेंगे तो सही विश्वास हमारे अंदर जागृत होगा। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, सबसे पहले हमें करना क्या है? जब हम उसे ढूंढ लिए, जब हम उसे सुन पा रहे हैं, जब हम उसे पढ़ पा रहे हैं, जब हम उस पर मनन कर रहे हैं, लिखा है तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जीवन की रोटी मैं हूं।
मुझे खा लो। जब हम उसे खाएंगे, हालेलुया, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर दौड़ेगा। फिर वो एंगरपन, वो एंग्रीपन, वो गुस्से वालापन, वो डिप्रेशन वाला चीज, वो छोटी छोटी बातों में झल्ला जाना, गुस्से में हो जाना, ट्रबल्स में फंस जाना, उसको बराबर, ये सब चीजें से आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे कहने का अनुसार है, आप उसके ऊपर राज्य करेंगे। यू विल बी ओवर योर ट्रबल्स, नॉट बिलो, आई एम सेइंग ओवर। हालेलुया। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। मत सोचिए, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रदर वचन तो पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता। कई बार जो है वचन को हम कई बार पढ़ते हैं, मनन करने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं, समझ में नहीं आता। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटा बेटा अपने पापा के पास आया। छोटा बेटा इन द सेंस कि उसका बेटा था लगभग 14-15 साल, 16 साल, या मैं कहूँगा आप कोई भी एज ले लीजिए। उसे पास आया और बोला कि पापा, मैं वचन पढ़ता हूँ, मुझे वचन समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ। उससे पापा काम कर रहे थे। बगल में एक गंदा, एक डर्टी बास्केट रखा हुआ था, गंदा एक बास्केट रखा हुआ था, और बगल में एक नदी था, और वो खेत में काम कर रहे थे। उसे पापा ने कहा, बेटा एक काम करो, ये जो बास्केट है ना, इस बास्केट में पानी भर कर लाओ। और मालूम वो बास्केट कैसा होता है मालूम है आपको? बास्केट, उसमें छेद रहती है ना। छेद इन द सेंस कि बास्केट तो हमेशा पूरा ढका हुआ नहीं रहता है, इन द सेंस कवर्ड नहीं रहता है, छेद रहती है। सो वो बच्चा गया और ज़्यादा दूर नदी था नहीं, वो नदी में पानी भरा और लाने लगा, पर लाते लाते सारा पानी जो है वो गिर गया। और बोलता है, पापा पानी तो सारा गिर गया। बोलता है कि बेटा जाओ, फिर से जाओ और लेकर आओ। वो बेटा फिर से गया और फिर से भरा पानी, और जब लाने लगा तो सारा वो चू गया, चला गया। बोलता है, पापा इसमें तो पानी आएगा ही नहीं, ये तो जो है वो छेद है, इसमें पानी कैसे आ सकता है। उसके पापा ने कहा, बेटा देखो, ये बास्केट अभी रखा हुआ था, कितना गंदा था, लेकिन जब तुमने उसे 2 बार, सिर्फ 2 ही बार तूने उसे उस नदी में डुबाया, लाने की कोशिश की, पानी ने उन्हें साफ कर दिया। कई बार जब हम वचन को सुनते हैं या वचन को हम पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो वचन, पर वो वचन आपको अंदर से साफ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन पहले जो है हमें साफ करता है, हमारे अंदर हर एक त्रुटियों को, हर एक कंकरों को, हर एक पत्थरों को, कठोरतापन को, है ना, हमारे घमंड को, हमारी बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को पहले वो धीरे धीरे अलग करता है, हटाता है, रिमूव करता है हमारे बीच से। उसके बाद जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है, तब हम उस वचन को समझने वाले, उस वचन पर चलने वाले, और उस वचन के रेवलेशन को, अंडरस्टैंडिंग को, परमेश्वर से विजडम प्रदान करता है, अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है कि इस वचन को, कि रेमा वर्ड को हम लेने पाते हैं। हालेलुया। लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हालेलुया। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। वचन को जब आप सुनेंगे, जब पढ़ेंगे, जब मनन करेंगे, वो आपके हृदय में, हालेलुया, जीवन जल की नदियां फूट निकलेगी। मालूम, ये आनंद जो संसार में कई लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, वो सच्चा आनंद खुदा के लोगों सिर्फ परमेश्वर के वचन में मिलता है।
वो जो खुशी होती है ना, आनंद होता है जो लोग संसार में ढूंढ रहे हैं, कुछ पल के लिए वो क्षण भंगुर है। मैं कहूँगा कुछ पल के लिए आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, पर वो क्षण भंगुर है। पर सदैव का आनंद और जो संसार का आनंद है आपके फ्लैश को पूरा करता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपकी आत्मा को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमारी आत्मा को सेटिस्फाई करता है। वही हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे सोल में जॉय को, पीस को, कंफर्ट को पैदा करता है। और मालूम, ये जॉय जो पैदा होता है ना हमारे अंदर, दैट प्रोड्यूसेस हीलिंग। यस, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। यही वचन परमेश्वर का आनंद है जो हमारी ताकत बन जाता है। क्या ताकत? उस ट्रबल्स के ऊपर आप हावी हो जाते हैं। ट्रबल्स आपको दबाने नहीं पाती, लेकिन आप ऊपर से एक ईगल के समान, एक ईगल को आपने देखा होगा, ईगल जो है पंख फैलाई हुई ऊपर से जो देखती है नीचे, आप उसके समान उड़ने पाएंगे ट्रबल्स के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम एक जयवंत जीवन जिए, ट्रबल्स के अंदर पड़कर, अपने आप को मारकर, तकिया भिगोकर, रोकर और ये डिप्रेशन में के अंदर जाकर वो हमें दबाने ना पाए, हमें कुचलने ना पाए। परमेश्वर कहता है उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। उस वचन, वो वचन को जब हम लेते हैं, गहराई में जब हम उतरते हैं, हालेलुया, आप ट्रबल्स के ऊपर एक ईगल जो एकदम जो है हवा में तैरती रहती है, ट्रबल्स के ऊपर। ट्रबल्स नीचे है, आप ट्रबल्स के ऊपर। ट्रबल्स तो है, पर उसके ऊपर आप जयवंत है। हालेलुया। ट्रबल्स फिर आपको परेशान नहीं कर पाती है, आपको स्ट्रेस नहीं दे पाती है, आपको आपकी नींद को खराब नहीं कर पाती है। मालूम क्यों? क्योंकि वो वचन आप जानते हैं, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड को आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ जो वाचा बांधी है, ये ट्रबल्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कई बार हम परिश्रम करते हैं। यशायाह 55 मेरे साथ खोले। यशायाह 55 में लिखा हुआ है, 55 के 2 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यशायाह 55 उसके 2 पद में लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। कई बार जो फिल्दी फूड में कहूंगा, है ना, वो उड़ाव पुत्र जो है पिग के जो फूड होते हैं वो खा रहा था। लिखा है उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो, जो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जो तुम्हें उस ट्रबल से निकाल नहीं सकता, जो उस अंधकार से भरी तराई से तुमको निकाल नहीं सकता है। हालेलुया। लिखा है जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। क्यों हम उस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। कई बार जब हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट खुदा के लोगों के अपने सोल को, अपने स्पिरिट को सेटिस्फाई करना। कई बार जब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है ना, तो हम भूख जब लगती है तो हम खाते हैं, है ना, बना कर खाते हैं, मांग कर खाते हैं, तभी भूख नहीं मिटती और खाते हैं। मन जब शांत नहीं होता है, हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, है ना, कुछ प्रोग्राम देखते हैं, मूवी देखते हैं, तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, अंदर से खालीपन लगता है। मालूम क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिट भूखी है। दिस इज द रीजन। कई बार हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हमारा मन सेटिस्फाई नहीं होता है, हमारा सोल सेटिस्फाई नहीं होता है, लेकिन हम सेटिस्फैक्शन के लिए संसार की चीजों पर अपना आनंद ढूंढते हैं। पर सच्चा आनंद खुदा के लोगों सिर्फ परमेश्वर के वचन में है। और हमने अभी जस्ट पढ़ा, जब हम उसे पढ़ते हैं वो मेरे मन में हर्ष, हालेलुया, मेरे मन का आनंद है, वही जॉय को, पीस को उत्पन्न करता है मेरे अंदर, मुझे सेटिस्फाई करता है, उस हंगर को शांत करता है। स्पिरिचुअल हंगर को कभी मरने मत दीजिए। मालूम, अगर आप कुछ दिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे ना, आपकी ही स्पिरिचुअल हंगर खत्म हो जाएगी। फिर एक संसार
की चीज़ों में आप ज़्यादा लुप्त हो जाएंगे। सांसारिक मानिंद के कारण आप उसमें उसी को ढूंढने लगेंगे, आनंद उसमें ढूंढने लगेंगे और आप कहीं खो जाएंगे। खोइए मत खुदा के लोगों। परमेश्वर ने आपको ढूंढ कर निकाला है, खोज कर निकाला है, चुन कर निकाला है। उसमें बने रहिए। डोंट लेट एनीवन रॉब ऑफ योर फूड। अपने उस खाने, जो समय आपने बांधा है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, वो टाइम किसी और चीजों में व्यर्थ मत करिए। उसके लिए आपको खड़े रहना है। यहोशू 1:8, यहोशू 1:8। यहोशू 1:8 बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कौन सी पुस्तक? यही बाइबल की बात हो रही है, क्योंकि अब हम नए नियम में है, न्यू कॉवेनेंट में है, इसलिए मैं यहां से पढ़ रहा हूं। यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में, हालेलुया, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात, दिन रात का मतलब है ऑलवेज, हमेशा, हमेशा, हर दिन इसी में ध्यान दिए रहना। फोकस, आपका फोकस सिर्फ यीशु मसीह के वचन पर होना चाहिए। जब यीशु मसीह खुद अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिए हैं, तो क्यों ना मैं उसके वचन को रोज खाऊं, रोज पीऊं, क्योंकि वही तो मुझे सेटिस्फाई करता है, वही तो मेरे प्यास को बुझाता है। मैं कई बार बताता हूं, यीशु मसीह कुएं के ऊपर बैठा हुआ था, कुआं के ऊपर बैठा हुआ था। वो सामरी स्त्री आई, वो प्यासी थी, 6 पति कर चुकी थी, 5 पति कर चुकी थी, छठी के साथ रह रही थी, वो भी उसका पति नहीं था। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो तृप्त नहीं हुई थी, भूखी थी, प्यासी थी, और वही सेटिस्फैक्शन वो संसार की चीजों में ढूंढ रही थी खुदा के लोगों। और जब उसकी मुलाकात 7वें पुरुष यीशु मसीह से हुआ, हालेलुया, दैट इज परफेक्शन। 7 जो नंबर होता है बाइबल में, दैट इज परफेक्शन। वो परफेक्ट आदमी से मिली, मनुष्य से मिली, और वो था यीशु मसीह, 7वां मनुष्य, जो उसे परफेक्ट, हालेलुया, हालेलुया, जो उसे सही राह, जो उसे पिलाया, जो उसे खिलाया, और वो फिर उसके बाद प्यासी नहीं ठहरी। उसकी स्पिरिट फिल्ड हो गई, तृप्त हो गई, हालेलुया। और हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। वो पूरे गांव को बचाने वाली हो सकी, सब जगह जाकर बताने लगी, मुझे सच्चा मसीह मिल गया, आओ तुम भी आकर के देखो, उसे देखो, उसकी सुनो। अब मालूम, लोग जब उसे मिले, यीशु मसीह से मिले, उनकी बातों को सुने, लगे तुम्हारे कहने से तो नहीं, लेकिन हमने अब खुद अपनी कानों से सुना और देख लिया कि सच्चा मसीह यीशु मसीह है, हालेलुया। लिखा है, यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। कंटिन्यूअस टेंस है, दिए रहना, छोड़ना मत। ओह, मैंने पूरी बाइबल कंप्लीट कर दी है, आहा, अब मैं 2 महीने आराम करने जा रहा हूं। घमंड में मत आइए। आप चाहे बाइबल 10 बार, 20 बार, 25 बार या 100 बार भी पढ़े हुए हो, पर जो रस होता है, हालेलुया, जुगाली, आपको मालूम है, रीडिंग करना अलग बात है, पर जुगाली करना अलग बात है। रीडिंग करना कोई भी रीड कर सकता है, पूरी बाइबल आप एक सिटिंग में काफी चैप्टर्स पढ़ सकता है, पर क्या फायदा जब उस पर आप मनन ना करें। तो घमंड ना करें कि मैंने 10 बार बाइबल पढ़ी है, मैंने 20 बार बाइबल पढ़ी है, जब आप वचन पर चलते ही नहीं हैं, क्योंकि आपने जुगाली नहीं की। आपने गाय को देखा है, वो जब खा लेती है वापस उसे लाकर उसकी जुगाली करती है। हमें जुगाली करने की जरूरत है, उसके रस को पीने की जरूरत है, उस वचन की गहराई तक जाने की जरूरत है कि आखिर ये वचन मुझसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहता है।
उस पर मेडिटेट करिए। फिर आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से, हालेलुया, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सब काम, कोई काम छूट नहीं रहा है खुदा के लोगों, सब काम सफल होंगे। आपको लग रहा होगा मेरा ये काम रुका हुआ है, मेरा वो काम रुका हुआ है, ये काम हो नहीं रहा है, पता नहीं कुछ ऐसा चीज है, कुछ क्या बात हो जाती है कि मैं बिजनेस क्लोज करना चाहता हूं पर एंड मोमेंट में वो हट जाती है। मैं एट द एंड मोमेंट में वहां पे आज मतलब सक्सेस लगता है कि मैं दरवाजे तक पहुंच चुका हूं, सक्सेस का दरवाजा अब खुलने ही वाला है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बंद हो जाता है और वो ओपन नहीं हो पाता है। लिखा है तेरे सब काम सफल होंगे। मालूम कब? when you meditate in the word of God daily and daily। आपको शायद आप एक्सपीरियंस किए होंगे इस बात का, जिस दिन आप वचन नहीं पढ़कर जाएंगे ना, आपको खालीपन लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा, हर कोई भी चीज आपको मजा नहीं दे पाएगी, मतलब टेस्ट नहीं लगे, कुछ भी कोई खाना खा रहे हैं टेस्ट नहीं लगेगा। मेरे भाई से एक बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि जब अपने लोग सेम फेथ के लोग जब एक साथ मिलते हैं ना, तो जगह कुछ भी हो या खाना कुछ भी रखा हुआ हो, आप उस संगति को में आशीष, उस संगति में आनंद और उस खाने में मजा ले पाते हैं। हालेलुया। जब खुदा के लोग एक साथ मिलते हैं ना, एक फेथ के मिलते हैं, जगह मायने नहीं रखती, खाना मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु का आनंद उस सब चीजों में आपको अच्छा लगने लगेगा, मजा आने लगेगा, उसका रस आप महसूस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लिखा है तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रभावशाली होगा, यस, ओवर योर एनिमी, ओवर योर ट्रबल। अपनी परेशानियों में आप प्रभावशाली होंगे, उसके ऊपर आप प्रभावशाली होंगे, अपने ट्रबल्स के ऊपर, प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर आप प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। ये यहोशू से परमेश्वर बात कर रहा है, तू प्रभावशाली होगा। मालूम किस पर? जो दिख रहा है प्रॉमिस लैंड में, जो एनिमीज जो दिख रहे हैं ना, शत्रु दिख रहे हैं, तो उस पर प्रभावशाली होगा। कब? डोंट सी योर एनिमीज। ठीक है, लंबे हैं, चौड़े हैं, अधिक है तुमसे, लेकिन मेरे वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहे। इसका मतलब कहना क्या चाह रहे परमेश्वर? परमेश्वर कहना चाह रहे थे कि अपने आंखों को सिर्फ मेरी ओर लगा के रख, एनिमीज को मत देख, ट्रबल्स को मत देख, उनके कद काठी को मत देख। मैं उन सब पर विजय दिलाऊंगा जब तेरी नजर मुझ पर बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे वचन पर दिन रात, मतलब फोकस किस पे करना है? परमेश्वर के वचन में करना है। विजय तो मैं दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा। हालेलुया। न्यायों की किताब उसके 6 उसके 11 पद, यहां पे गिदौन के बारे में हम देखते हैं। लिखा है फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजरी ओवाशा का था, और उसका पुत्र गिदौन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। देखिए, अब ये गिदौन जो है दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है। क्या ये प्रॉपर प्लेस है गेहूं झाड़ने का? जी नहीं। दाखरस के कुंड में कोई गेहूं झाड़ता है? जी नहीं। ये सीक्रेटली, या मैं कहूंगा छिपाकर, किससे? मिद्यानियों से। मिद्यानी पहाड़ में रहते थे, जब भी उनके खेत पक जाते थे, फसल हो जाती थी, वो लोग आकर उसे लूट कर ले जाते थे। उन लोग उनकी रोटी पर हाथ डाल रहे थे। गिदौन उस चीज को छिपाकर, देखिए कहां पर? दाखरस के कुंड पे छिपाकर, है ना, वहां पर गेहूं झाड़ रहा। मालूम गेहूं क्या चीज को दर्शाता? वीट, गेहूं। गेहूं से रोटी बनती है। हालेलुया। ब्रेड बनता है।
उस ब्रेड को खाने के लिए, हालेलुया, जो सीक्रेटली परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं ना, उस पे जुगाली करते हैं, परमेश्वर से बुलाता है दूसरों को खिलाने के लिए। हालेलुया। यस, जो परमेश्वर के वचन को सीक्रेटली मनन करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं अपने हंगर को, परमेश्वर उन्हें बुलाता है दूसरों को फीड करने के लिए। हम आगे देखेंगे, लिखा है, गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हालेलुया। और मालूम, उसी के बाद ये यहोवा का दूत कहता है, तो अपनी शक्ति से जा और उस पर प्रभावशाली होगा। जब आप अपने वचन के लिए, जब आप अपने ब्रेड के लिए, ब्रेड मैं कर रहा हूं, मेरे कहने का तात्पर्य है द वर्ड ऑफ गॉड के लिए, आज जब आप खड़े रहते हैं, हालेलुया, स्टैंड देयरफॉर फॉर योर फूड, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप उस पर खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको उसी में अनॉइंटिंग, सामर्थ और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता है। लिखा है, तो अपनी शक्ति बढ़ जा, शक्ति से जा, जो शक्ति है ना उसी पे जा, विजय तो मैं दिलाऊंगा। वो गिदोन अकेला सबके ऊपर भारी पड़ा। दूसरा शमूएल 23 उसके 11 पद को देखे। दूसरा शमूएल 23 उसके 11 पद में लिखा है, उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र सम्मा था। फलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था। लेंटिल्स इंग्लिश में है, मसूर दाल, दाल का खेत था, है ना। और लोग उनके डर के मारे भागे। लोग तो भागे ही भागे, इंग्लिश में पढ़ेंगे ट्रुप्स, आर्मी, इजरायली आर्मी भी भाग गए, क्योंकि फलिस्ती जो है उनके जब लेंटिल्स होते थे, जब मसूर का दाल होता था, खेत पक जाते थे, लोग आकर उस पर चढ़ाई करके उस सब चीज को ले जाते थे। पर परमेश्वर ने एक जन को खड़ा किया, मालूम कौन है? तब उसने खेत के मध्य में खड़ा होकर, हालेलुया, आर यू रेडी टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड? वो उसे बचाने के लिए, अपने ब्रेड को बचाने के लिए वो खड़ा हो गया, उस खड़े होकर उसे बचाया। लिखा है, स्टैंड देयरफॉर फॉर द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड इज नियर। हालेलुया। खड़े रहो और यहोवा के उद्धार का दर्शन तुम देखने पाओगे। मूसा की लाठी, मूसा ने कहा, खड़े खड़े से परमेश्वर की सामर्थ को देखो। हालेलुया। लाल समुद्र दो भाग हो गया। ट्रबल्स ऐसी दो पार्ट हो जाएंगे खुदा के लोगों, व्हेन यू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। उठ, प्रकाशमान हो। हमें स्टैंड होने की जरूरत है। स्टैंड देयरफॉर फॉर योर फूड। मैं बार बार इसे कह रहा हूं, इस जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, वो समय को आप परमेश्वर के वचन में बिताने की कोशिश करिए। 24 आवर्स परमेश्वर ने एक दिन में दिए हैं, कुछ समय आप परमेश्वर के वचन में जरूर बिताइए। और जिस दिन जब आप इस चीज को एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि जिस दिन आप वचन पढ़कर गए होंगे अपने कामों में, जब परमेश्वर के वचन पे मनन कर आप कुछ भी काम किए होंगे, वो काम सफल होता है। आई गारंटी इन जीसस नेम। जब आप परमेश्वर के वचन से भरकर कहीं भी जाते हैं ना, ग्लूमी एनवायरनमेंट में आप घुसेंगे, वो सारा एनवायरनमेंट होप एंड जॉय एंड पीस एंड कंफर्ट में बदल जाता है। Because you carry the presence of the Lord, because you carry the word of God, क्योंकि आप परमेश्वर से वचन से भरे हुए हैं। आप कोई ग्लूमी एनवायरनमेंट में, जहां पे डिप्रेशन है, जहां लोग हताश बैठे हुए हैं, निराश बैठे हुए हैं, उस एनवायरनमेंट के बीच में, कुछ लोगों के बीच में जब आप घुस गए, चले गए, वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वो वातावरण बदल जाता है। हालेलुया। Because you carry the presence of the Lord, क्योंकि आपके साथ कोई और नहीं, जीवित सर्व सामर्थी परमेश्वर चलता और फिरता है, क्योंकि आप उसके वचन से भरे हुए हैं। हालेलुया। आपके प्रेजेंस काफी है।
और जब आप मुख खोलेंगे, हालेलुया, जिस चीज से आप भरे रहेंगे वही तो आपके मुख से निकलेगा ना। जब आप वचन से भरे रहेंगे, हर चीज का आंसर आपके पास होगा। लोग आपके पास काउंसलिंग के लिए आएंगे, एडवाइस के लिए आएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण रहते हैं, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, यू विल बी फुल ऑफ विजडम एंड स्ट्रेंथ एंड अंडरस्टैंडिंग। लोग आपसे समझ प्राप्त करने के लिए, विजडम लेने के लिए आएंगे। यस, यस, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप मेडिटेट करते हैं ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, इट ब्रिंग्स मिरेकल्स इन एवरीवन्स लाइफ। जो लोग आपसे कनेक्टेड है ना, वो लोग आपको देखने पाएंगे, आपके जीवन को देखने पाएंगे, आपके मुख से निकले हर एक चीजों को सुनने पाएंगे, और लोग कहेंगे यस, द स्पिरिट इन हिम, जो आत्मा इसके अंदर वास करता है वो परमेश्वर का आत्मा है। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा राज्य करता था, वास करता था, इसलिए कोई भी काम जब करता था, हालेलुया, उसके मालिक ने देखा कोई भी काम करता है वो सफल होता है। उसने सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया। हालेलुया। This is going for you also. Say amen in the name of Yeshua. अब इसी के अगर मैं 10 पद को देखूं, खड़े होकर उसे बचाया, 12 पद हम पढ़ रहे हैं। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया अकेले। जस्ट इमेजिन, अकेले। ट्रुप्स भाग गए, लोग भाग गए छोड़कर, और यहोवा ने बड़ी जीत दिलाई, बड़ी बड़ी विजय दिलाई। When you stand for the word of God, परमेश्वर आपको विजय दिलाता है। हालेलुया। आप पराक्रमी होंगे, प्रभावशाली होंगे। लिखा है ना, हर दिन ऐसा लगेगा हर दिन मैं भोज में जा रहा हूं। यस, when you meditate on the word of God, आप तुरंत झल्लाएंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको कंट्रोल करेगा। आप सिचुएशन के ऊपर होकर देखेंगे, ट्रबल्स को ऊपर से देखेंगे, एक ईगल के समान। ओ ये सिचुएशन, ओ तो इसके कारण आया है, वो तो चला जाएगा। हालेलुया। आप इस तरीके से देखेंगे, हर एक बड़ी मुसीबत को आप इस तरीके से देखेंगे, ओ ये तो छोटी सी चीज है, कुछ समय के लिए है, चला जाएगा। मैं सच बताऊं, मुसीबत कुछ समय के लिए ही होती है। टेस्ट फॉर यू। हालेलुया। लिखा है 10 पद में पढ़ रहा हूं, वह कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया। कमर बांधकर। इफिसी 6, अगर आपको याद होगा, सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। अपने कमर को सत्य से पटुका बांध लो। हालेलुया। सत्य का पटुका वो क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड। कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया और तलवार हाथ से चिपट न। तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। साफ साफ हम देख पा रहे खुदा के लोगों कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको हथियार दे दिए हैं, आपको लेने की जरूरत है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इफिसी 6 उसके अगर आप 17 पद को पढ़ेंगे तो, यस, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। इफिशियंस 6:17। तलवार हाथ से चिपट न गई। सोचिए, इतना लड़ रहा था, इतना हेवी तलवार बहुत हेवी होता है खुदा के लोगों। हाथ थक गया, लेकिन तलवार, लिखा है यहां पे, सट गई, चिपट गई। हालेलुया। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। मैं यही तो बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को हर दिन जब आप उससे खाएंगे, उससे पिएंगे, हालेलुया, आप हर दिन विजय के भोज में सम्मिलित होंगे।
हर दिन आपके लिए एक कॉन्कर्ड, एक मैं कहूँगा विजयी, आप हर दिन विजयी होगे। जब आप रात में सोचेंगे सोने से पहले, आज तो बड़ा अच्छा दिन था, क्योंकि हर सिचुएशन में मैंने उसके ऊपर मैंने राज्य किया। हालेलुया, यस। और ये शत्रु जो है आपके इसी फूड को चुराने की कोशिश करता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, यूहन्ना 10:10, चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। जो वर्ड आपके हृदय में बोया जा रहा है ना, उसी वर्ड को शैतान चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वर्ड अगर उसके हृदय में, उसकी आत्मा में बस गया, दैट वर्ड विल प्रोड्यूस हीलिंग, दैट वर्ड विल प्रोड्यूस प्रॉस्पेरिटी, दैट वर्ड विल लीड हिम टू कॉन्कर लाइफ। हालेलुया, क्योंकि वही वचन इसको विजय दिलाएगा, इसलिए उस वचन को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन लिखा है आगे, हालेलुया, पर मैं आया ताकि वो बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, उस वचन पे को जब आप मनन करेंगे, बहुतायत का जीवन आप रिसीव कर पाएंगे। हालेलुया, वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की महिमा। जो उस वचन को मान लेते हैं, जिस वचन पे चलने पाते हैं, मैं न्यू कॉवेनेंट की बात कर रहा हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं न्यू कॉवेनेंट की बात कर रहा हूँ। जब आप उस वचन पे चलने वाले होते हैं, जब आप उस वचन को मानने वाले होते हैं, परमेश्वर आपको विजय दिलाता है। ये जो वचन है, वचन जिसे हम कहते हैं ब्रेड, है ना, होली कम्युनियन में भी हम ब्रेड को खाते हैं, दैट रिजेंबल्स द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस। ये रोटी फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस है। इसलिए मैं इसे बार बार कहता हूं कि 13 पत्री जिसे पौलुस ने इसे लिखा है, हमें उस पर मनन करने की बहुतायत की जरूरत है। मेडिटेट ऑन दोज 13 बुक्स ऑफ पॉल, उस पर हमें मनन करने की जरूरत है। दैट्स फॉर अस, डायरेक्टली रिटन टू अस, हमारे लिए डायरेक्टली लिखा गया है। एसेंडेड क्राइस्ट ने डायरेक्ट पौलुस से बातें की और हम उसे जब मनन करते हैं, पढ़ते हैं, हालेलुया, जुगाली करते हैं, मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। और यही वचन हमारे जीवन में हेल्थ को, लाइफ को, प्रोस्पेरिटी को प्रोड्यूस करता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि वचन आपको सही में आज ताकत दिया होगा और आप उसमें बने रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज से आपका जो मानसिकता है वो ज़रूर बदली होगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से, अगर आप आशीष पाए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि ये वचन आप इस पर, और जब मैं इसे डालूं और कुछ वचन, तो आप इसे सुनने वाले हो सके। सो मैं आशा करता हूँ आप सभी को जय मसीह की। प्रेज